हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग रात में शुरू हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं मिल रहा था। उसका एक कारण था कि ब्लॉग क्यों नहीं मिल रहा था, क्यों हमने ब्लॉग नहीं पोस्ट किया, क्यों ब्लॉग बनाया नहीं गया, उसके बारे में अंकल जी विस्तार में बताएंगे। उसके बाद हमारे आदरणीय श्री विक्रम सिंह जी भी बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और एक उपलब्धि हम सब ने हासिल की है उसके बारे में भी आदरणीय श्री विक्रम सिंह जी द्वारा बताया जाएगा। अभी आपको अंकल जी, ये देखिए अंकल जी आ चुके हैं स्माइल देते हुए। बहुत दिन बाद आप लोगों को ये स्माइल देखने को मिल रही होगी, बताएंगे अब। मित्रों, सायंकालीन का आप सभी को सादर प्रणाम। न आने के पीछे भी एक कारण होता है। वो कारण ये था कि हमारा एक भाई जो 15 वर्षों से संघर्षात्मक स्थिति में दिन व्यतीत कर रहा था, और क्या कहा जाए, रोटी का निवाला भी उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था, क्योंकि उसको 25,000 अनुदेशकों की चिंता सवार थी। भाइयों बहनों, एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये कोई नेता नहीं चिंता करता है, ये कोई राजनीतिज्ञ नहीं करता, कोई सरकार नहीं चिंता करती है। ये केवल अगर किसी व्यक्ति विशेष की चिंता करने वाला कोई है तो वह संगठन है, केवल संगठन, जो व्यक्तिगत रूप से आपके दर्द को समझता है और अपनी नींद हराम करके आपकी लड़ाई सर्वोच्च स्थान तक लड़ता है। बेंच पे बेंच बदलता रहा, डेट पे डेट पड़ता रहा, लेकिन मेरा भाई कभी पीछे नहीं हटा। हम लोगों का साथ छोड़ के, हम लोगों के गायत्री परिवार के कार्यक्रमों को छोड़ करके दुख व्यक्त करते हुए वो आज इस लड़ाई को जीत करके आया है। गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ की तरफ से इनका सम्मान किया गया है। क्यों? क्योंकि 25,000 अनुदेशकों की आशा का दीपक जला करके आज ये गोरखपुर इनका प्रथम आगमन हुआ है, जो गायत्री परिवार के द्वारा इनका सम्मान कार्यक्रम किया गया। और ऐसी प्रार्थना भी हम सब परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी से कर रहे हैं कि 2026 से युग परिवर्तन का जो सुनिश्चित व्यवस्था है, उसमें यह महाकाल ने सिद्ध कर दिया कि विक्रम सिंह, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम लोगों की चिंता किए हो, परमार्थ का कार्य किए हो, तो तुम्हारी समस्या का निवारण स्वयं महाकाल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कुछ ज्यादा हुआ तो क्षमा भाई। इतना रेडी होके बैठे हैं, बड़ा सुंदर लग रहे हैं, इसका क्या राज है? राज तो ये है कि आप ही लोगों के बीच अगर युवा नहीं बनेंगे तो बुढ़े हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं बचेगा भाई। बहुत अच्छी बात है। सभी लोग युवा हैं, जो भी अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं वो सभी युवा हैं। और अब हम लोग आदरणीय श्री विक्रम आप बाबू विक्रम सिंह आज इस गायत्री महामंत्र चादर के योग्य हो चुके हैं। आपने वो संघर्ष लड़ा है, और किस किस तरह से आपने 15 साल व्यतीत किया है, और व्यतीत करके आपने 25,000 अनुदेशकों की रक्षा करके और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जो जीत हासिल की है, आज आप इसके पात्र हैं। आगे की लड़ाई अभी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। 17,000 पार पाना कितना संघर्षात्मक है ये आप भी समझ सकते हैं, लेकिन आज आप इसके योग्य हो गए हैं। वो उस 25,000 व्यक्तियों के घर में एक आशा की जो दीपक, जो लौ जलने जा रहा है, वो आपके संघर्षात्मक परिणाम है। ठीक है। और हमारे साथ मुनाजिर भाई हैं। हाँ, ये गोलू जी हैं, गोलू अंसारी जी है, और क्या नाम है, दिवाकर भाई है। दिवाकर तो ऐसे ही सूर्य है। राज कौशिक, हमारी पूरी टीम आपके साथ है, और सब आपका आशीर्वाद है। इस तरह से उड़ाने का आज अवसर आया है कि आप पीले रंग में रंगे परम पूज्य गुरुदेव का आप आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आपको यहाँ मिलने के बाद से, हाँ,
आपको जो ये मिला हमारे है, विक्रम अंकल जी आ चुके हैं, जो कि टमाटर चाट बहुत बढ़िया खिलाते हैं। आप लोग देखे होंगे पिछले वीडियो में कि हम लोग टमाटर चाट खाने गए थे। और आज इनके लिए एक बहुत ही उपलब्धि का दिन है, क्योंकि उपलब्धि का दिन तो कल ही था। कल ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका था, और उसके बारे में अब हमारे अंकल जी थोड़ा सा बताएंगे संक्षेपिक। बादलों के बीच न जाने कैसी साजिश हुई, मेरा घर मिट्टी का था और मेरे घर बारिश हुई। आंधियों को जिद है यदि यहाँ बिजलियाँ गिराने की, तो हमें भी जिद है यहाँ आशियाना बसाने की। आप इस बात को, ये सब चीज़ें देखिए बदलना कब से प्रारंभ हुआ। मुझे याद है मैं यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही मेरा निवास है। और मुझे याद है 2004 में हम लोग हरिद्वारपुरम में आए, और इसी के बगल में गणेशपुरम है, जहाँ हम सबके बड़े भाई गायत्री परिवार के मिशन को लेकर आगे चल रहे दीनानाथ सिंह जी का आवास है। और मुझे याद है 2 या 3 नवंबर 2024 का वो दिन था जब मैंने इन्हें फ़ोन किया, क्योंकि मैं इनके क्रियाकलापों को फेसबुक के माध्यम से देखता था और मैं काफ़ी इनसे प्रभावित था और इनको फॉलो कर रहा था। फॉलो बहुत दिन से कर रहा था, लेकिन मुझे यहाँ आने में लगभग 20 वर्ष लग गए। और 2 से 3 नवंबर के दिन मैंने इन्हें फ़ोन किया कि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, आपके मिशन को देख रहा हूँ, मैं भी इस मिशन से जुड़ना चाहता हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि आप इंतज़ार करिए, मैं ही आपके पास आ जा रहा हूँ। और ये अपने स्कूटी से हमारे ही मोहल्ले के आदरणीय राधेश्याम गौर अंकल जी को बैठाकर मेरे आवास पर आए, क्योंकि 17 नवंबर को एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम का कार्ड भी इन्होंने मुझे दिया, और एक गायत्री मंत्र का जो यंत्र जो बजता है वो भी मुझे दिया। और जब से मैं इनसे जुड़ना प्रारंभ किया और बताया कि प्रत्येक महीने के प्रथम रविवार को हमारे यहाँ गायत्री यज्ञ का कार्यक्रम होता है, उसमें भी मुझे आमंत्रित किया। और जब से मैं इस बात को, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है और पूरी ईमानदारी निष्ठा से मैं कह रहा हूँ कि जब से मैं गायत्री परिवार से जुड़ा, जब से दीनानाथ सिंह जी के साथ जुड़ा, वास्तव में हमारे ये जो अनुदेशक संघ हो या चाहे हमारे लोग का व्यक्तित्व हो, सब में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की हुई। और कल जिस प्रकार से, क्योंकि जो हमारा जो कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है, इसको, इस लड़ाई को हम 2017 से लड़ रहे थे। और आप अंदाज़ा लगाइए 2017 से लेकर 2026 तक जो व्यक्ति इस प्रकार की लड़ाई को लड़ रहा हो, 25,000 अनुदेशक परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उस लड़ाई को लड़ रहा हो, उसके अंदर कितनी वेदना होगी, कितनी पीड़ा होगी। और वो व्यक्ति जब से गायत्री परिवार से हम जुड़े, आदरणीय दीनानाथ सिंह जी से जुड़े, राज कौशिक जी से जुड़े, जितेंद्र जी से जुड़े, दिवाकर जी से जुड़े, मुनाजिर भाई से जुड़े, अब गोलू जी से जुड़े, तब से वास्तव में जितना परिवर्तन हुआ। और जो कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, और ये ऐतिहासिक आदेश है, क्योंकि जो कुछ हम चाहते थे वो सब कुछ उस आदेश में है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी 17,000 की लड़ाई की थी, उस 17,000 पेमेंट की बात कही, पीछे का पूरा एरियर देने की बात कही, और सबसे बड़ी बात है हमको हमारे ही पद पे नियमित करने की बात कही है। तो ऐतिहासिक निर्णय था, और इस निर्णय का पूरा श्रेय अनुदेशक परिवार के लोगों को तो जाता ही है, क्योंकि उनका तो काम था, उनकी तो ड्यूटी थी, उनको तो करना मजबूरी थी। लेकिन इसका पूरा श्रेय किसी को जाता है तो गायत्री परिवार को जाता है, दीनानाथ सिंह जी को जाता है। और दीनानाथ सिंह जी ने मुझे महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा के किंकेश्वरी नंदगिरी जी से भी मुलाकात कराया था और उनसे भी आशीर्वाद दिलाया था। तो ये सारा जो जीत का श्रेय है हम गायत्री परिवार को, दीनानाथ जी को, महामंडलेश्वर जी को, और आप सबको, परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को देता हूँ। और आशा और विश्वास करता हूँ
कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इसको पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है, हमारे पूज्य महाराज श्री की है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि जो आदेश आया है उसका हूबहू आप पालन करके हम 25,000 अनुदेशकों के चेहरे पर जो मायूसी छाई हुई थी उस पर मुस्कान लाने का कार्य करेंगे। यही आशा और निवेदन आपसे करेंगे पूज्य महाराज श्री। आज आपको अंगवस्त्र पहना के सम्मान किया गया, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, तो गौरव का पल है। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो पूरे गोरखपुर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में जिस प्रकार से इनकी ख्याति है, जिस प्रकार से लोगों के लिए सहयोग के भावना इनके अंदर है, और कोई भी कार्य इनसे कहिए, इनके डिक्शनरी में ना शब्द तो है ही नहीं, असंभव शब्द तो है ही नहीं। और मैं वास्तव में इनको एक बड़ा भाई के रूप में मानता हूं, और जब भी मुझे कहीं कोई समस्या होती है मैं इनको कॉल करता हूं, और पूरा एक सहयोग, एक बड़ा भाई जिस प्रकार से एक अनुज की मदद करता है उस प्रकार से इनका मार्गदर्शन मिलता है। इसके लिए हम दीनानाथ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, आभार करेंगे। आपको कैसा लग रहा है इतनी तारीफ और इतना सराहना? देखिए, आपका कार्य क्षेत्र गायत्री परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज है, और आप सबके दिलों में बस रहे हैं इस समय। इस पे एक सांक्षेपिक वार्ता। देखिए, एक दिन की बात है कि बाबू विक्रम सिंह हमारे साथ थे। जैसे हम लोगों का क्या है कि हम लोग कुछ काम अगर अच्छा कर लेते हैं, कुछ श्रेष्ठ कार्य सामाजिक परमार्थिक अच्छा काम कर लेते हैं, तो हम सभी लोग ग्रुप के लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और कुछ जो है लिट्टी चोखा इस टाइप का कुछ बना के खाते हैं। ऐसे ही एक दिन का माहौल था जिसमें विक्रम सिंह जी मेरे साथ मेरी गाड़ी में थे। उस स्थान पे हम लोग जा रहे थे कुछ खाने होने ही जो है। इनके एक मित्र से, अनुदेशक मित्र से बात इनकी हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी, काफ़ी देर से बात हो रही थी। इनकी बड़ी बीमारी भी थी कि हर पल मोबाइल पे थे। इनको मोबाइल बाबा भी कहा जाए तो कोई बात नहीं है, हाँ। तो ये हर पल मोबाइल में थे। इनका ये अपने उस अनुदेशक साथी से बोले कि हमारे साथ गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर दीनानाथ सिंह हमारे साथ हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। शायद इन्हें याद हो या न हो, लेकिन मुझे याद है उसने कहा कि विक्रम सिंह, ये लड़ाई आप जीत चुके हैं। जितना समय लग रहा है उतना देर हो रहा है, लेकिन आप जान लीजिए कि गायत्री परिवार का आशीर्वाद आपको मिल गया, यह जीत सुनिश्चित है। और आज वो पल है जो विक्रम सिंह जी, हमको लगता है याद है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक संकल्प इन्होंने लिया है इस उपलब्धि के अवसर पे कि ये परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में अखिल विश्व गायत्री परिवार के स्नेह प्यार आशीर्वाद से आज ये मेरा काम संभव हुआ है। तो मैं शांति कुंज के द्वारा चलाई जा रही सुपर 50 बच्चों की श्रृंखला आगामी तिथि पे ले जाने के लिए कटिबद्ध हूं, और मैं इसका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त कर रहा हूं कि ऐसी भावना इनके अंदर उपजी, जो गोरखपुर में एक नई क्रांति का इन्होंने संकल्प लिया है। सहमति पूछ लें, क्या मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं? अंकल जी द्वारा बताया गया एक संकल्प, क्या आप इसकी पुष्टि करते हैं? बिल्कुल। देखिए, भारत युवाओं का देश है और भारत की 65% आबादी युवाओं की है। अभी पिछले ही महीने में 12 जनवरी को हम सभी ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाने का, जयंती मनाने का कार्य किया था, और एक कार्यक्रम चूँकि पिछले ही वर्ष होना था लेकिन कुछ व्यस्तता के नाते नहीं हो पाया। और मैं इस बात को पूरी निष्ठा के साथ आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि इस वर्ष सुपर 50 की जो टीम है गोरखपुर जनपद की, बिल्कुल आदरणीय दीनानाथ सिंह जी के नेतृत्व में
हरिद्वार जाएगी, इस बात का मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। और इसका जो भी खर्च आएगा वो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। पूरी आर्थिक व्यवस्था हम अपने तरफ से करेंगे और ये पूरा आदरणीय दीनानाथ सिंह जी को, गायत्री परिवार को, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी को मैं समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको। ये तो हो गया, लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनको टमाटर चाट खिलाएंगे कि अभी खिला के आ जाए हम लोग। नहीं, आज व्रत है, आज गुरुवार का व्रत तो है। आज कल आप शाम सबको- का रखा जाएगा। कल सबको ठीक है भाई। आप सादर आमंत्रित करते हैं हाँ। कि कल आप जो सब जो जो लोग टमाटर चाट पे आ जाए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वो भी लोग आ तो आ जाए, नहीं वो भी सकते। कल आ जाए। नहीं, कतई मत आइएगा, रास्ता बन रहा है। योगी जी के द्वारा बनवाया जा रहा है, रास्ता जाम हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप लोग रुके रहिए अभी। हमारे बगल में मुनाजिर भाई भी हैं। मुनाजिर भाई हमारे बहुत ही अच्छे सहयोगी, हमारे परम मित्र, और जो कुछ भी इनसे कहा जाए इनके नाम के आगे कम है। ये समाज में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, सबका सहयोग करना, सबके साथ हर समय पे खड़े रहना। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे ब्लॉगिंग को? लोग सब्सक्राइब करें कि ना करें? अभी अभी आप सब लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों का वीडियो क्यों नहीं पड़ रहा था। अब आज से फिर आपसे हम लोग जुड़ चुके हैं और दोनों हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं जो कि पीछे वीडियो नहीं पड़ रहे थे। और एक और प्राणी ये भी आ चुके हैं नया नया स्वेटर पहन के। बताइए, पहले तो सॉरी बोलिए अपने सभी दोस्तों को। सॉरी, वीडियो बहुत दिनों से नहीं पढ़ पा रहा था, कुछ कारण था। और कुछ हमारे एक साथी थे, बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से परेशान थे किसी कारणों। बहुत सारे घरों की समस्या थी और आज वो विजयी घोषित हुए हैं और आज हम लोग के बीच में थे। ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है और आप लोग के बीच में हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। इसकी पार्टी अब मिलेगी ना हम लोगों को। और हम लोग कल टमाटर चाट पे भी जाएंगे। आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए, आप लोग को भी दिखाते रहेंगे क्या क्या कैसे कैसे होता है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक कार्यक्रम में, वहाँ भी दिखाते हैं क्या होता है कैसे होता है। मिलते हैं, बने रहिए। जैसा कि आप सभी ने सुना अभी कि सुपर 50 मतलब सुपर 50 का तात्पर्य ये है कि 50 ऐसे युवा जो कि अपने अपने क्षेत्र में हर कार्यों में अग्रसर हैं। ऐसा नहीं है कि वो नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई उसमें उसकी क्राइटेरिया नहीं है। सब चीज़ें वो कर रहे हों, बस उनकी संगत और रास्ता गलत ना हो। ऐसे बच्चों को हम लोग शांति कुंज लेके जाएंगे और उनको सही मार्ग और दिशा निर्देशन देंगे। हमारे साथ विक्रम अंकल जुड़े हैं, ये बताएंगे कि आज का युवा भटक गया है, वो अपने रास्ते पर कैसे आए। इस पे एक छोटा सा थॉट। बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं। आज का युवा अपने उद्देश्य से वास्तव में भटक रहा है। आज का युवा मोबाइल में रील देखने में व्यस्त है। रील को स्क्रॉल करेगा, उसी को दिन दिन भर देखेगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल इस समाज को बर्बाद कर रहा है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। देखिए, तय आपको करना है। एक चाकू है, चाकू का काम है सब्जी काटना। अब उस चाकू से यदि किसी का आप गर्दन काट देते हैं तो इस चाकू की गलती नहीं है, गलती उस चाकू का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की है। उसी प्रकार से मोबाइल जो है, आजकल की पूरी पढ़ाई, शायद हम लोग के ज़माने में मोबाइल इतना फेमस हुआ होता तो आज उस ज़माने में समझिए पढ़ाई लिखाई का उतना साधन केवल शिक्षक हुआ करते थे, उनके घर जाकर या विद्यालय में जाकर हम लोग पढ़ा करते थे। और आज मोबाइल में देखिए, आप एक सवाल डालिए, तुरंत उसका पूरा सॉल्यूशन आ जाता है। कोई भी दुनिया का सवाल उठा के आप डाल दीजिए गूगल में, उसका सॉल्यूशन आ जाता है। तो मोबाइल का उपयोग इस प्रकार से करिए जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए, जो आपकी जानकारी को बढ़ाने का कार्य करे, न कि मोबाइल से गलत चीज़ों को देखकर, रील देखकर अपने समय को बर्बाद करें। तो हम भारत के उन तमाम युवाओं से आग्रह करेंगे, आप याद करिए 1897 में जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो रही थी,
तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि भारत में 100 युवा केवल मुझे मिल जाए तो मैं भारत को विश्व के सर्वोच्च पटल पे पहुंचाने का कार्य करूंगा। और ये जो सुपर 50 की जो बात हो रही थी, तो ये हम लोग की शुरुआत है। इस वर्ष हम लोग सुपर 50 को 50 बच्चे, फिर अगले वर्ष भी हम लोग 50 बच्चे को ले जाकर ये जो स्वामी विवेकानंद जी की जो सोच थी 100 युवाओं को, उसको हम लोग आगे लाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट करते रहिए, हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे। और हमारे व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें सब लोग कि ना करें? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो राज कौशिक है, ये स्वामी विवेकानंद जी का जो 100 युवाओं की बात कर रहे थे, उस 100 युवाओं में एक राज कौशिक जैसे भी लोग हैं जो भारत के नए भविष्य हैं। और आप लोगों का जो इनका जो चैनल है, इसको आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और राज कौशिक जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों, कुछ देर बाद जाना है, अभी आपसे फिर बात। आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे। देखिए सब लोग क्या खा रहे हैं भाई? वही शरीर बनाने वाली। मुनाजिर भाई, जी शरीर कैसे बनेगी आपकी? यही खाएंगे तब बनेगा। वाह वाह, पौष्टिक आहार। क्या खा रहे हैं आप? तल मखाना और मूंगफली का दाना। गोलू भैया तुम खाने में बिजी है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। दिवाकर भैया आप बहुत सकिस टाइम बैठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे से 4 लोग गरिया ही रहे होंगे हमको कि हम अकेले बैठे हैं। ब्रो भैया हमारे जीवन आप कुछ बोलिए आप भी। हम आपको दुआ देंगे। क्या बोलूं? चश्मा लगा क्या? बहुत स्मार्ट लग रहा है। अरे दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ से स्मार्ट करनी? अरे भाई दिखाई दे रहे हैं आप। तब मुनाजिर भाई, हाँ भाई, तब आप बता नहीं रहे हैं कब शादी कर रहे हैं आप? बस अक्टूबर के लास्ट में। हैं हम लोग को बुलाएंगे कि नहीं? एकदम एकदम बुलाएंगे, आप ही लोग तो रहेंगे। अक्टूबर के लास्ट में गाइस, याद रखिएगा। नहीं बुलाएंगे तब पेनाल्टी लगेगी इनके ऊपर। सहवाला आप ही रहेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। गड़बड़ा जैसा वाला हम बन जाए तो। खलिया भाग दिया हमारे। गोलू भाई अरे कुछ बोलिए आप भी। मुनाजिर भाई तो नहीं बोले, आप कम से कम बोल दीजिए, लोग सब्सक्राइब करें। हम लोग आ चुके हैं अपने लोकेशन पे। इनके कोई मित्र मिल गए हैं और ये वार्तालाप चल रही है और सामने से बारात गुजर रही है। ऐसे ही मुनाजिर भाई की बारात में हम लोग डांस करेंगे, मजा आएगा। दोबारा हम लोग आ चुके हैं घर और सब लोग, ये देखिए अंकल जी भी हैं। अब आज का व्लॉग आप लोग को देखने को मिला है, फिर कल से चीज़ें अच्छे से देखने को मिलेंगी। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप? गुड नाइट। गुड नाइट एवरीबॉडी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सभी को। जितेंद्र भैया नींद आ रहा है क्या? ना है। गुड नाइट बोल दीजिए फटाक से। शुभ रात्रि, मंगलमय हो। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। मिलते हैं गाइस फिर।